आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, उसका मैराथन भी कंप्लीट हो चुका है, आपका प्लेलिस्ट बन गया है, उसमें वो आपका है। ठीक है, अब यहाँ से हमने 3 पार्ट्स बनाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये चौथा पार्ट रहेगा और इसी तरीके से आपके 11 पार्ट्स आएंगे, प्रत्येक पार्ट में 10-10 रूल्स होंगे और बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले मैराथन प्लेलिस्ट में ये जो है आपके पूरे चैप्टर होते जाएंगे और फिर वहां पे ये लगते जाएंगे, मतलब ऐसे ही चीजें जो है होती जाएंगी। ठीक है, ओके है ना। और फिर एक्सरसाइज का भी बीच बीच में डिमांड को अलग तरीके से रखेंगे और जो चीजें चलती रहेंगी वो उनको जो है अलग तरीके से रखा जाएगा। मतलब कोई डिमांड वाली वीडियो आ गई बीच में तो उसकी वो तो देखो आपको करनी पड़ती है कंप्लीट डिमांड, तो डिमांड आप कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी आप जो भी आपने स्टार्ट कर रखा है उसको आप जो है बीच बीच में समय देते रहो और अपनी बात को कंप्लीट करते रहो। तो हम यहाँ तक 30 रूल्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 31 से लेके 40 जो रूल्स हैं ना आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो आपके कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो शुरू करो 31वें रूल से। ठीक, ओके। तो बात करते हैं 31st रूल की। इनडिफाइनेट जो प्रोनाउंस हैं जैसे कि एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो यूज़ किए जाते हैं इनडिफाइनेट यानी कि अनसर्टन थिंग्स के लिए, जिनके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता उनको इनडिफाइनेट बोला जाता है। ठीक है, अगर ये जो इनडिफाइनेट प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं किसी सेंटेंस के, तो ये काम किस लेवल पे करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम बोलते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, प्लूरल जो है वर्ब हमें यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है, तो वही चीज़ आ जाएगी, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। एवरीथिंग वॉज रेडी, अब यहाँ पे वर रेडी नहीं होगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है इनडिफाइनेट प्रोनाउन है और वो आपका सब्जेक्ट के रूप में है, तो उसके साथ आपको वॉज जो है आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, अब नथिंग आर इम्पॉसिबल नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, ओके, इस बात का कहानी समझ में आया? ठीक है सर। अब इसमें ना एक नोट दे रखा है यहाँ पे ये नोट दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 है, तो इसका मतलब पॉइंट दूसरा भी होगा, हो सकता है तीसरा भी हो दो तो कंफर्म है। तो अगर सिंगुलर प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स, सिंगुलर प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स जैसे कि इट या इटसेल्फ या फिर इट्स अगर यूज किए जाते हैं इनडिफाइनेट प्रोनाउंस के रूप में के लिए जैसे कि इनके लिए यूज किए जा सकते हैं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके लिए। बट जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं या एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि ही, हिमसेल्फ, हिज और या फिर हिज, वन सेल्फ, वंस, या फिर प्लूरल जो प्रोनाउंस हैं या एडजेक्टिव्स हैं जैसे कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स या फिर देयर, ये जो है यूज बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे उनके लिए। ये तो उलझा दिया सर आपने, हमें उलझा दिया, कोई बात नहीं, ध्यान रखो। देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउंस की बात करते हैं या एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो उसके लिए ये तीनों यूज किए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए? इनडिफाइनेट प्रोनाउंस के लिए। ठीक है, जो इनडिफाइनेट प्रोनाउंस हमारे एवरीथिंग, समथिंग, ये जो आते हैं हमारे थिंग वाले, तो ये जो यूज किए जाएंगे उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव्स यूज किए जाएंगे जिसमें इटसेल्फ या फिर इट्स यूज किया जाएगा। ये सब यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएंगे। अब भी सर समझ में नहीं आया, चलो कोई नहीं, एग्जांपल देखो। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, अब देखो एवरीथिंग आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या ले ली, वर्ब ले ली। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब ले ली। ठीक है, हैज आ गया मेरा, बिल्कुल ठीक है ये सेंटेंस। इसकी बात हो रही थी यहाँ पे एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूप में, ये कहा ना इसने सिंगुलर प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो इसके लिए मुझे एडजेक्टिव भी सिंगुलर ही चाहिएगा, इसके लिए मैं 3 ही एडजेक्टिव्स यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स की जरूरत है तो मैं इसकी जगह पे हिज नहीं लगा सकता, देयर नहीं लगा सकता या वंस नहीं लगा सकता, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत यहाँ पे हो जाएगा। और ये सेंटेंस मेरा क्या रहेगा, सही रहेगा। हाँ सर, अभी समझ में आया। एग्जाम्पल और नहीं है? नहीं है। अगला पॉइंट आता है दूसरा,
इसमें क्या है, क्वेश्चन टैग्स जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन टैग एक सब्जेक्ट है, किसके लिए, एवरीथिंग के लिए, समथिंग के लिए, एनीथिंग के लिए या फिर नथिंग के लिए, तो यहाँ पे दे और ही यूज नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, उसके लिए आपका इट यूज किया जाएगा। कैसे, एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ये रुक जाता है और फिर ये जो चीज होती है इसको हम क्वेश्चन टैग ही बोलते हैं, आपको पता ही है। तो ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, डज नॉट दे नहीं लिखते इसको, या डजंट दे नहीं लिखेंगे हम इसको, या डजंट ही नहीं लिखेंगे हम इसको, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा इट होगा तो सही है, अगर ही या दे अगर हमने लिख दिया तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 32। ये क्या कहता है, ये कहता है इफ एन indefinite pronoun one is used as the subject of a sentence, it functions as singular subject, so it takes a singular verb। इसको सीधी सी बात है, अगर वन हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब अगर हमने यूज कर दी तो गलत हो जाएगा। नोट दे रखा है इसके साथ, सिंगुलर प्रोनाउंस या फिर एडजेक्टिव्स वन सेल्फ या फिर वंस यूज किए जाते हैं इनडिफाइनेट प्रोनाउंस के लिए, बट इनडिफाइनेट प्रोनाउन वन के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही, हिमसेल्फ, हिज या फिर हिज, या फिर आप बोल सकते हो प्लूरल प्रोनाउंस में या एडजेक्टिव्स में दे, देम, देमसेल्व्स या फिर देयर, ये सब यूज नहीं किए जाएंगे। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री सही होगा, यहाँ पे वंस यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आपका हिज, देयर, वन या फिर ये वाला वंस यूज या फिर ये वाला वंस यूज नहीं किया जा सकता। ये कॉमन एरर में हमसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। आजकल वेटेज कम हो गया है इस क्वेश्चन का, लेकिन हमें पता होना चाहिए जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम ऐसे लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, या जब हमें लिखना पड़ता है कहीं पे, तो जब लिखने की बारी हमारी होती है तो उसमें भाई साहब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला वंस, अब एक बात बताओ, एक तो ये वाला वंस लिखा हुआ है हम लोगों ने, एक ये वाला वंस लिखा हुआ है और एक ये वंस लिखा हुआ है, तो ये तीनों वंस हैं, लेकिन डिफरेंस है ना तीनों में क्या है। तो ये वाला वंस आपका पोजेसिव फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है ना, पोजेसिव में। ये वाला वंस जो है आपका वन का प्लूरल बनाने के लिए कर लेते हैं, ठीक है, तो ये यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा ये वाला वंस जो आपका नाउन या फिर उस दृष्टि से यूज किया जाता है, इसका मतलब एक बार हो जाता है। ठीक है, वंस देयर वाज ए क्रो, वंस कहाँ पे गया, वंस देयर वाज ए क्रो या देयर वाज अ क्रो, आप यहाँ पे बोलते हो, ऐसे लिखते हो तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है सर, अच्छे तरीके से समझ में आई। अगला है रूल नंबर 33। ये क्या कहता है, ये कहता है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर्स ऑफ लिख देते हैं हम कई बार। इनको यूज किया जाता है किस सेंस में, मैनी की सेंस में, बहुत की सेंस में यूज किया जाता है, और एक्सप्रेस किया जाता है एक इनडिफाइनेट नंबर के रूप में दिखाते हैं। ये बहुत से हमें पता तो नहीं चला, मैनी से हमें पता नहीं चला कि कितने जो है नंबर है किसी भी चीज़ का, कितना नंबर है, कितने नंबर में कोई भी चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। ओके सर, ये भी समझ में आया। इसके बाद ये जो फ्रेजेस होते हैं, या इनको हम फ्रेज बोल देते हैं, तो ये जो फ्रेज होते हैं इनको प्लूरल नाउन्स के रूप में यूज किया जाता है। अगर इफ ए नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर्स ऑफ, अगर इनके साथ जो है प्लूरल नाउन जोड़ दिया जाए तो ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ गए। तो ये सब्जेक्ट के रूप में कौन से के रूप में आ जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो इनके साथ आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, फिर प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो देखो ये तो इनमें से फ्रेज हो गया, ये आपका प्लूरल नाउन हो गया, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ वॉज यूज कर रहे हैं जो कि आपका सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वर यूज करना पड़ेगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बहुत से बच्चे जो है वहां पे थे, मतलब वी कांट डिफाइन के कितने जो है वहां पे बच्चे थे, तो इसलिए उसको इनडिफाइनेट नंबर का एक टैग दे दिया जाता है। मैनी जो है
सेंस में उसको रखा जाता है, बहुत की सेंस में रखा जाता है, या इनडिफाइनेट नंबर को दिखाने की, एक्सप्रेस करने की बात वहाँ पे की जाती है। ठीक है, ओके सर, यहाँ पे भी एक नोट आपको देखने को मिलता है, बट द नंबर ऑफ इज यूज्ड in the sense of a definite number, a certain number, if the number of plus के plural noun is used as the subject of the sentence, it functions as a singular subject, so it takes a singular verb। देखो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है, जब एक तो ये तो बात होगी अनसर्टन नंबर की, ठीक है, अनसर्टन नंबर की, जिसमें हमें इनडिफाइनेट नंबर की, इनडिफाइनेट नंबर की, जिसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली नंबर कितना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल में नंबर कितना है, मान लो 10 है, 20 है, एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, उस सेम वर्ड्स को, सेम वर्ड्स को, सेम स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, फिर वहां से ए हटा के हम जो है क्या कर देते हैं, द लगा देते हैं, जैसे कि द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे आ नंबर ऑफ की बजाय द हो जाएगा, क्योंकि ए और एन आपके इनडिफाइनेट आर्टिकल्स हैं, इसलिए इनडिफाइनेट सब्जेक्ट के रूप में उसको देखा जाता है, और द जो है आपका डिफाइनेट आर्टिकल है, ठीक है, तो उसको डिफाइनेट आर्टिकल दे दिया जाता है। फिर नंबर ऑफ आ गया, वही आपका प्लूरल नाउन आया है, और वही आपका ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और फिर हम उसको क्या कह देंगे, फिर हम उसको ये कह देंगे कि वो जो है हमारा एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर जो है सब्जेक्ट ही है, और हम उसको सिंगुलर के हिसाब से ही देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब रखते हैं। तो ये बात जो है बड़े ध्यान रखने की है। देखो हमें द नंबर ऑफ लिखा मिल सकता है, प्लूरल नाउन, हमें आ नंबर ऑफ लिखा मिल सकता है, फिर से प्लूरल नाउन, दोनों के दोनों आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंपल फंडा ये है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जितने करते जाओगे समझते जाओगे। आगे क्या है, 34th रूल बात आता है हमें कि द अमाउंट ऑफ अ लार्ज नंबर, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अगेन ये फ्रेजेस आते हैं, इन फ्रेजेस को किस सेंस में यूज करते हैं, अ लॉट और या मच की जो हमारी एक्सप्रेशन होती है उसमें हम इसको यूज करते हैं एज इनडिफाइनेट क्वांटिटी। वहां पे किस चीज की बात चल रही थी, नंबर की, यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है, क्वांटिटी की, मात्रा की। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ या अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ या गुड डील ऑफ, और उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, और वो सब्जेक्ट के रूप में किस सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, वो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज कर लेंगे, जैसे कि द अमाउंट ऑफ मनी। अब मनी क्या है, ये आ गया आपका द अमाउंट ऑफ, उसके बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन जो आपको देखने को मिल रहा है मनी, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मात्रा की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया है, तो उसके साथ मैं इज लगाऊंगा, क्योंकि मैं उसको सिंगुलर सब्जेक्ट डिनोट कर चुका हूं, तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर मैंने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया तो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन या नंबर रूल 35, अगर बोथ, सेवरल, वेरियस, ये बहुत पूछा जाता है भाई, इसको हैशटैग लगा के लिख लो, बोथ, सेवरल और वेरियस, इनको हम सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं किसी सेंटेंस के, तो ये फंक्शन करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, और ये प्लूरल वर्ब ही फिर लेंगे। ठीक है, जैसे कि देयर आर 2 गर्ल्स इन माय फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मेरे फ्लैट में 2 लड़कियां रहती हैं और दोनों की दोनों, बोथ का मतलब दोनों की दोनों, तो यहाँ पे दोनों के बारे में बात की जा रही है ना, तो इस बोथ ने इस पूरे सब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लूरल एक तरीके से बना दिया, तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, प्लूरल जो है वर्ब रखूंगा। ठीक है, ओके। ये देयर जो है यहाँ पे इसीलिए प्लूरल हो जाता है कि 2 गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये देयर जो है ना, अब देयर को आप सिंगुलर या प्लूरल डिनोट करोगे जो उसके आगे का स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार। ठीक है, ओके, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है 2 गर्ल्स के लिए, यहाँ पे आ रहा है बोथ के लिए, क्योंकि दोनों की दोनों बहुत सुंदर लड़कियां हैं। अगला जो रूल आता है, रूल नंबर 36, ये कहता है कि बोथ, सेवरल या फिर वेरियस के साथ अगर मैं प्लूरल नाउन लगा दूं,
ठीक है। अगर मैं उसके साथ प्लूरल नाउन लगा दूं और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दूं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट ही रहेगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगाऊंगा। बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे बोथ गर्ल्स प्लूरल नाउन आ गया, आर यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में है तो आर यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेवरल के साथ स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल वर्ब लगाई, सॉरी प्लूरल नाउन लगाया, उसके साथ भी प्लूरल वर्ब आपकी आर एब्सेंट है, ठीक है। वेरियस के साथ बॉयज जो है प्लूरल नाउन लगाया, सब्जेक्ट के रूप में लिखा तो उसके साथ भी आपकी आर जो है प्लूरल वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओके सर, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। यानी कि आपको दिमाग में एक चीज रखनी है, दोनों रूल्स को आप कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। राइट है ना बात, ठीक है सर, समझ गए। क्या है, जब भी आपको बोथ सेवरल और वेरियस देखने को मिलता है तो आप जो है क्या करोगे, आप जो है वहां पे प्लूरल वर्ब चेकआउट करोगे और वहां पे नाउन भी हो सकता है सिंगुलर लिखा हुआ हो, तो वहां पे नाउन जब सिंगुलर लिखा हुआ होगा तो उसको भी आपको क्या करना चाहिए, उसको आपको प्लूरल कर देना चाहिए। ऐसी गलतियां हमसे कॉमन एरर में पूछता है, ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना कॉमन एरर के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व करवाता है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 37, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। अगर इनके साथ ऑफ लग जाता है और उसके बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन देखने को मिलता है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है तो प्लूरल ही रहेंगे, ये तीसरी बात आ जाती है। तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, नॉट इट इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो बोथ के साथ ऑफ आ गया, डिफाइनेट आर्टिकल आ गया और स्टूडेंट्स आ गया, तो यहाँ पे हमसे क्या कर लिया जाता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है एक ही सेंटेंस में, ठीक है। बोथ को लेके पूछ सकता है, प्रेपोजिशन को लेके पूछ सकता है, आर्टिकल को लेके पूछ सकता है, नाउन को लेके पूछ सकता है, और ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट दे दिया है ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया ना, तो फिर यहाँ पे ये जो है हमारा वर्ब्स को लेके पूछ सकता है, टेंसेस को लेके पूछ सकता है, तो वो वाली चीजें देख के हमें चलनी चाहिए। तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सबसे बेसिक है बट इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं। सेवरल ऑफ देम वर क्लेवर, अब यहाँ पे सेवरल के साथ ऑफ है, फिर प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ है, ऊपर नाउन दिया हुआ था, उसके साथ हम वर जो है क्या लगा रहे हैं, प्लूरल जो है आपकी वर्ब एक तरीके से लगा रहे हैं। 38th रूल कहता है फ्यू, आ फ्यू या फिर वेरी फ्यू यूज किया जाता है, ठीक है, और द फ्यू भी यूज किया जाता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। तो ये काम किसका करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेंगे और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मैनी वर जो है पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी, अब यहाँ पे वर किसके लिए आया, अ फ्यू के लिए आया, ठीक है। ओके सर, मैनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वॉज गिल्टी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अ मैनी जो है, अ फ्यू जो है क्या दिखाता है, प्लूरल जो है सब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाता है। एक और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड, अ फ्यू, द वेरी फ्यू या फिर फ्यू अकेला आता है, उसके बाद अगर प्लूरल नाउन भी जोड़ दिया जाए और वो सब्जेक्ट के रूप में ही है तो वो फिर से प्लूरल जो है सब्जेक्ट का काम करेंगे और प्लूरल ही वर्ब रखेंगे। वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, इज लेबोरियस बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरी के साथ फ्यू लगा रखा है, वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू के साथ प्लूरल नाउन लगा रखा है और सब्जेक्ट के रूप में मैंने यूज कर रखा है, तो मैं इसको प्लूरल सब्जेक्ट कहता हूँ यहाँ पे। तो प्लूरल सब्जेक्ट कहता हूँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्लूरल जो है आपको वर्ब चाहिए होगा। 40th रूल की बात करते हैं, फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ या वेरी फ्यू ऑफ। अब इसके साथ प्लूरल नाउन की बजाय मैंने ऑफ लगा दिया और फिर प्लूरल नाउन भी लगा दिया आगे उसके, या प्लूरल प्रोनाउन भी लगा दिया और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी लिख दिया, तो वो सब्जेक्ट प्लूरल ही रहेगा मेरा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब रखूंगा। फ्यू ऑफ दीज पेन्स, अब देखो फ्यू ऑफ है, उसके बाद दीज जो है प्लूरल प्रोनाउन है आपका, ठीक है, और पेन्स जो है प्लूरल जो है आपका नाउन है, ओके। उसके साथ मैं जो है आर यहाँ पे हेल्प जो है आपकी वर्ब यूज कर रहा हूँ प्लूरल, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे नोट दे रखा है सर, एक दे रखा है, तो फ्यू के बारे में समझ लेते हैं। फ्यू जो है एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इसको इंक्लूड करते हैं। इसको जब हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे पढ़ते हैं, फ्यू, ठीक है, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। एक इसका मित्र होता है, ये नंबर की बात करता है, एक इसका मित्र है, क्या नाम है उसका, लिटल, अ लिटल,
द लिटल। लिटल किसकी बात करता है, यूज सेम होता है दोनों का। लिटल किसकी बात करता है, क्वांटिटी की, और फ्यू किसकी बात करता है, नंबर की। ये इनका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो फ्यू के बारे में देखते हैं। जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ सेंस नॉट मैनी में, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव निकलता है, जैसे कि आई हैव रेड फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, मतलब कुछ एक पढ़ी हैं। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि आई हैव नॉट रेड मैनी बुक्स, मैंने बहुत सी किताबें नहीं पढ़ी हैं, मतलब बहुत कम किताबें पढ़ी हैं, ये कहने का मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस निकलता है जब हम फ्यू की बात करते हैं। और इसका मित्र जो था ना वो लिटल, वो भी ऐसे ही करता है, लेकिन ये किस में करता है, नंबर में, ये किस में करता है, क्वांटिटी में, ठीक है। ओके सर, आप फ्यू की बात करने के लिए जाओगे, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, एक्सप्रेस करने के लिए नंबर ऑफ सेंस, इस स्मॉल नंबर या फिर सम कुछ सेंस को दिखाने के लिए, और ये पॉजिटिव सेंस में बताता है। जैसे आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ एक पुस्तकें पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नील हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैंने कुछ पुस्तकें जरूर पढ़ी हैं, ठीक है। आई हैव रेड सम बुक्स, तो ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। फिर द फ्यू की बात आ जाती है, इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के रूप में ही यूज किया जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही हम इसको गिनते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए। कौन सी सेंस को, ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल कंसिडर्ड एज ए क्लास, छोटे से लोगों का एक समूह जिसको हम पूरे एक क्लास के रूप में डिनोट करते हैं, और वो कितना, सारा का सारा, पूरा, कंप्लीट, उसको कंप्लीटली इंक्लूड हम लोग करते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें पॉजिटिव सेंस भी हो सकती है और इसमें नेगेटिव सेंस भी हो सकती है, दोनों प्रकार की सेंसेस देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ओके, देखो, आई हैव रेड द बुक्स आई हैड, फ्यू बुक्स आई हैड, द फ्यू बुक्स आई हैड। अब इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, जैसे कि वट एवर बुक्स वर देयर आई हैव रेड ऑल ऑफ देम, मतलब मेरे पास जितनी भी किताबें थी मैंने सारी की सारी पढ़ रखी हैं, ये तो मैंने ले लिया पॉजिटिव। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने, है ना, सारी किताबें पढ़ रखी हैं, ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि सारी किताबें पढ़ना मतलब इज नॉट पॉसिबल, बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, किताबों में तो कितनी भी किताबों की जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो बिटवीन फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में, या वेरी फ्यू के बीच में, ऐसे आप देख सकते हो इनको, ठीक है। तो यहाँ तक आपके क्या हो गए हैं, यहाँ तक हमारे 40 रूल्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो आप यहाँ तक क्या करोगे सर, हम वीडियो को लाइक कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, आप हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हो, और फिर हम लोग, है ना, वीडियो को शेयर कर देते हैं सर, ताकि जो आपका 3D चैनल है ना वो थोड़ा सा डेवलप करे, मोनेटाइजेशन की तरफ जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती जाएं। आप लोग शेयर करोगे ना, अपने आप हो जाएगा ये मोनेटाइज, इसकी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना, समस्या ही नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें 41 to 50 रूल्स हम लोग करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी आपको करवाए जा चुके हैं, क्योंकि कॉमन एरर का एक सीरीज हम लोगों ने चला रखा है ना, तो उसमें हम लोग उसके तहत जो है इसको करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कहीं से भी कुछ भी मिल सकता है, डिमांड पे भी हो सकता है, और जो हमने चला रखा है उसको तो हम कंटिन्यू करते ही हैं, एक कंटिन्यूटी जो है हम रखते ही हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहने वाला है रूल्स का, या जो भी आपको मिलने वाला होगा। थैंक यू सो मच।